चीन में अरबपति ऐसे उड़ाते हैं अपनी दौलत। पैसे को कैसे उड़ाया जाता है अगर ये देखना है तो चीन के बिलियनियर्स की लाइफस्टाइल देख लीजिए। प्राइवेट जेट, लग्जूरियस कार्स और हर वो ऐशो आराम जिसे पाने की आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको इन चीनी अरबपतियों के आलीशान और लग्जूरियस लाइफ की कुछ ऐसी झलकियां दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि भाई काश हमारे भी इनके जैसे ठाट बाट होते तो क्या ही बात होती। तो चलिए देखते हैं अमीरों की अमीरी की कुछ झलकियां। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चीन का बीजिंग शहर दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में गिना जाता है। चीन के सबसे अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं। यह दुनिया का 5वां सबसे अमीर शहर भी है। यहाँ के ज्यादातर अमीर लोग बिजनेसमैन हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है जोंग शानशान का। ये चीन के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं, जिनकी नेटवर्थ 70.9 बिलियन डॉलर है। ये नोंगफू स्प्रिंग बीवरेज कंपनी और बीजिंग वनटाई बायोलॉजिकल फार्मेसी एंटरप्राइज के ओनर हैं। इन्हीं दोनों कंपनी की वजह से आज ये चीन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद भी इनका स्टाइल सबसे अलग है। ये दूसरे अमीरों की तरह खुद को लाइमलाइट में रखना पसंद नहीं करते। ये एक बहुत ही लो प्रोफाइल लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनके इसी नेचर की वजह से इन्हें चीन की मीडिया द्वारा लोनली वुल्फ का टाइटल भी दिया गया है। नोंगफू स्प्रिंग का हेड ऑफिस भी जेहू जिले में स्थित है, जो शहर के सुंदर पश्चिमी झील के निकट एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। वैसे तो इनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इनके पास कई प्राइवेट जेट्स हैं जो कि अक्सर चीन के आकाश में उड़ान भरते नजर आते हैं। इसके अलावा इनके पास लग्जूरियस कार का बेड़ा भी मौजूद है और एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं ये। हालांकि ये अपनी जिंदगी को लोगों की नजरों से छुपा कर रखते हैं और इनकी यही बात इन्हें सबसे खास और अलग बनाती है। अब बात करते हैं दुनिया भर के फेवरेट ऐप टिकटॉक के बारे में। जी हां, भारत में बैन हो गया। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे देश में टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हो गया है, लेकिन एक समय था जब हमारे देश के युवा भी टिकटॉक के दीवाने हुआ करते थे। लेकिन भारत में बैन होने के बाद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज इस कंपनी के फाउंडर ज़ैंग यिमिंग की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। 50 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ ज़ैंग यिमिंग एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं और बीजिंग के सबसे प्राइम लोकेशन पर अपने बड़े से आलीशान पेंट हाउस में रहते हैं। यहाँ से पूरे बीजिंग का सबसे शानदार नजारा देखने को मिलता है। इसके अलावा उनके पास एक से एक बढ़कर शानदार और लग्जूरियस गाड़ियों का बेड़ा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह मा हुआ तेंग, जो कि एशिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक टेंसेंट के चेयरमैन हैं। पबजी बनाने वाली टेंसेंट, जिनकी नेटवर्थ 33.2 बिलियन डॉलर है। मां ने 2009 में 8000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा सा घर खरीदा था। उस वक्त इसकी कीमत 61 मिलियन डॉलर से बस 250 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। उनके पास फरारी, मर्सिडीज जैसी कई शानदार कारें और हांगकांग में उनके पास 150 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ काफी महंगे आर्ट की पिक्स भी हैं। इसके साथ ही उन्हें हांगकांग में 1820 स्क्वायर फीट का एक शानदार विला भी बनाया हुआ है। लेकिन मां भी अपनी लाइफ को सबसे छुपा कर रखना ही पसंद करते हैं, इसीलिए आज भी लोगों को उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। चीन के अरबपतियों में एक नाम यांग हुयान और उनके परिवार का भी आता है। उनकी कुल संपत्ति 33.1 बिलियन डॉलर है। इन्हें एशिया की सबसे अमीर महिला भी कहा जाता है। वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी कंट्री गार्डन में शेयर होल्डर है। दोस्तों, बीजिंग चीन का एक कल्चरल सेंटर भी है और ये पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज के बीच काफी पॉपुलर भी है। आपको यहाँ की सड़कों पर अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज घूमते हुए नजर आ सकते हैं और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इनमें से एक है ना यिंग, जो कि चाइनीज सिंगर हैं। इन्होंने 1995 से 2006 के बीच बीजिंग में लगभग 5 अलग अलग लोकेशंस पर आलीशान मकान खरीदे हैं, जिनमें से कुछ ग्रीन गार्डन और डायनेस्टी गार्डन जैसी प्राइम लोकेशंस पर मौजूद हैं। वो अक्सर बीजिंग के आसपास विभिन्न ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्टोर्स में दिखाई देती हैं। उनके अलावा विकी जाओ वेई, जो कि एक चाइनीज एक्ट्रेस हैं, बिजनेस वुमेन है, फिल्म डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं और एक पॉप सिंगर भी हैं। ये माई फेयर प्रिंसेस में अपने रोल की वजह से रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई थी। इन्होंने भी बीजिंग के रियल एस्टेट में 7.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आज इनका पोर्टफोलियो 45 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इसके अलावा दूसरे फेमस सेलिब्रिटीज भी फेई वोंग, करीना, लाओ जांग, यामू और क्यूजान के नाम आते हैं, जिन्होंने बीजिंग में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सभी सेलिब्रिटीज बीजिंग में घर खरीदने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की लग्जूरियस लाइफस्टाइल। इसके अलावा यहाँ के घरों में नीचे लग्जरी का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। यहाँ के घरों में आपको बड़े बड़े बेडरूम और शानदार मार्बल के काम वाले बाथरूम देखने को मिलते हैं। इन घरों में शानदार आर्किटेक्चर और वैल्यू की वजह से सेलिब्रिटीज यहाँ आकर रहना पसंद करते हैं। शानदार घरों के अलावा यहाँ के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और मार्केट सभी सेलिब्रिटीज के शॉपिंग करने के लिए बेस्ट जगह है, जहाँ ये सेलिब्रिटीज और बिलियनियर्स अपनी कमाई को उड़ाना पसंद करते हैं।
इसके बाद जब शॉपिंग से उनका मन भर जाता है तो बारी आती है खाने की। या एक से बढ़कर एक शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ आपको शानदार चाइनीज क्विजीन परोसा जाता है। इसके साथ ही आपको जैपनीज, इटालियन और थाई खाने के साथ ही इंडियन फूड भी मिल जाता है। इसके अलावा भी बीजिंग की नाइट लाइफ भी काफी पॉपुलर है। यहाँ के युवा रात को बार, पब और नाइट क्लब में जाकर अपनी रातें रंगीन करते हैं। बीजिंग अपनी जंपिंग नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। सैन ली टुन बार स्ट्रीट, वेंगफ्यूजांग, जिदान, इसमें सबसे ज्यादा घूमने वाले नाइट स्पॉट देखे जा सकते हैं। यहाँ ये फैशनेबल मॉडर्न महिलाएं वेंगफुजिंग जिदान शॉपिंग सेंटर पर भी बीजिंग के कई बुटीक में शाम को खरीदारी करना पसंद करती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर चीन के लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं और वो उसे खर्च करने की कंजूसी भी नहीं करते हैं। उनकी सरकार उनके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मदद करती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो चीन की सरकार के फेवर में बातें करती हैं। और अगर कहीं इन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उनका हाल जैक मा जैसा हो जाता है। याद है ना, जैक मा अलीबाबा के फाउंडर। उन्होंने बस एक गलती की थी, जिनपिंग की सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताकर, और फिर वो ऐसे गायब हुए कि कई महीनों तक नजर नहीं आए और उसके बाद कंपनी की बर्बादी हो गई। तो चीन के मिलेनियर तभी तक मजे उड़ा सकते हैं जब तक वो सरकार की जी हुजूरी करते, और जहां सरकार की आंखें टेढ़ी हुई तो उनका नामो निशान भी मिलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, चीन के बिलियनियर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें